हेलो बच्चों, टेस्ला एडवेंचर्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं आगे कि सेमीकंडक्टर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं। तो इस वीडियो में स्पेशली हम पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं अगर आपसे बात करूं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो प्योरेस्ट क्रिस्टल होते हैं जिनमें कोई डोपिंग नहीं की जाती। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक सिलिकन का क्रिस्टल उठा लूं तो मैं उसे कह सकता हूं कि वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। और ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जैसी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये प्रॉपर्टी शो करते हैं जनरली ग्रुप 14 के एलिमेंट्स जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन एंड लेड। ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में चार चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर मैं ये एक सिलिकॉन के क्रिस्टल की बात कर रहा हूँ, जैसे ये एक सिलिकॉन का क्रिस्टल है अगर, तो इसके चारों तरफ से चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना के, कोवेलेंट बॉन्ड बना के बैठे हुए हैं। और ये सिनेरियो जो है ये ज़ीरो केल्विन का सिनेरियो मैं दिखा रहा हूँ। ज़ीरो केल्विन पे सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बना के बैठते हैं और एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ज़ीरो केल्विन पे कंडक्शन बैंड बिल्कुल खाली होती है और वैलेंस बैंड एकदम कंप्लीटली फिल्ड होती है। पर ऑब्वियसली जो हम जिसमें हम रहते हैं वो रूम टेम्परेचर है। तो रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस बैंड में हैं उनको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाती है सो दैट वो अपने बॉन्ड तोड़ के फ्री हो जाते हैं। और क्योंकि वो फ्री हो गए तो हम कहते हैं कि वो हाइयर एनर्जी स्टेट में चले गए, यानी वो कंडक्शन बैंड में चले गए। तो हम उसे एनर्जी बैंड डायग्राम में ऐसे शो करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में जंप कर गए और पीछे छोड़ गए होल्स। अब देखिए, जब आप इस क्रिस्टल पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो इस क्रिस्टल में एक कुछ तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट सपोज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लगाई इस क्रिस्टल पे, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे फोर्स पीछे लगेगी और ये पीछे चलने लगेंगे। तो इनका जो करंट होता है, जो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन होता है, वो हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट लेते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि करंट का फ्लो का डायरेक्शन इधर होगा, है ना। अब देखिए, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग फिनोमिना और होता है कि इसमें होल्स जो है वो भी पार्टिसिपेट करते हैं उसमें करंट कंडक्शन में। और ये इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे ये पूछते हैं हमेशा कि सर, होल्स तो एक वैकेंसी है, फ्री स्पेस है, तो वो कैसे पार्टिसिपेट करेगा कंडक्शन में। तो ऑब्वियसली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि होल एक्चुअली कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, पर आप ये मान लीजिए कि जो ये होल बना है, वैकेंसी बनी है इलेक्ट्रॉन की, इसे ये दूसरा जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है वो बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर होके फिल कर रहा है। यानी ये इलेक्ट्रॉन इधर आता है तो नया होल इधर बनता है, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर जंप करता है तो नया होल इधर बनता है। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे एक मोशन तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है और एक मोशन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है। और हम बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के मोशन को होल्स से रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। अब क्योंकि बॉन्डेड होल्स जो है वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। देखिए, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स पीछे आ रहे हैं तो होल्स आगे जा रहे हैं। ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि होल्स पॉजिटिव चार्ज कैरियर की तरह काम करेगा, यानी प्रोटॉन की तरह काम करेगा, और होल्स की डायरेक्शन में ही जो करंट होगा वो फ्लो होगा। तो यहाँ एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट समझने की बात है कि जो होल्स की वजह से करंट मैं अलग से लिख रहा हूँ, ये करंट एक्चुअली रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से जो करंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और आई ई जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से जो करंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि होल्स, एक्चुअली होल्स कुछ नहीं होते। होल्स जो है वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कॉन्सेप्ट बनाया है। ठीक है। तो ये तो एक बात हुई। दूसरी बात कि जो रूम टेम्परेचर होता है, उस रूम टेम्परेचर पे सिलिकन का जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो 1.1 ईवी होता है।
और जर्मेनियम का फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है 0.7 EV रूम टेम्परेचर पे। और इसीलिए कि फॉरबिडन एनर्जी गैप जर्मेनियम का कम होता है, इसीलिए जो ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन है वो आपको जर्मेनियम में दिखते हैं, क्योंकि जर्मेनियम में कम फॉरबिडन एनर्जी गैप होने की वजह से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इजीली जंप कर सकता है, पर सिलिकॉन में थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए कंडक्टिविटी जो होती है वो जर्मेनियम की बेटर होती है रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स का जो नंबर है वो ज़्यादा होता है। ठीक है। और अब जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमने ये पहले ही बात कर ली है कि जो टेम्परेचर बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं उनकी कंडक्टिविटी बढ़ती है और रेजिस्टिविटी कम होती है। इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर जो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स है इनका कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, और इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो इसलिए हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव होता है। ठीक है। तो यहाँ दो इफ़ेक्ट मैंने आपको पहले भी समझाए थे कि क्या होते हैं। कि पहला इफ़ेक्ट तो ये होता है कि जो आप टेम्परेचर बढ़ाते हो उसमें टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से जूल्स हीटिंग इफेक्ट होता है, जो हमने कंडक्टर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन क्योंकि तेज़ काइनेटिक एनर्जी की वजह से इधर उधर भागते हैं और मोर फ्रीक्वेंटली उनकी टक्कर होती है दूसरे इलेक्ट्रॉन या एटम से, और उस टक्कर की वजह से उन्हें एक हिंड्रेंस मिलता है और वो हिंड्रेंस एक रेजिस्टेंस डेवलप करता है। और दूसरा इफेक्ट ये होता है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो हीट से काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं और वो अपने कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करके फ्री हो जाते हैं और वो कूद जाते हैं उसके अंदर, हम बोल सकते हैं कंडक्शन बैंड के अंदर। तो ये जो इफ़ेक्ट होता है इस इफ़ेक्ट से बहुत सारे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बनते हैं, क्योंकि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स एक साथ बन रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन के जंप करने से। तो ये इफ़ेक्ट की वजह से कंडक्टिविटी बढ़ती है और इस इफ़ेक्ट की वजह से कंडक्टिविटी कम होती है। पर डोमिनेट ये इफ़ेक्ट करता है क्योंकि ये बहुत लार्ज स्केल पे होता है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे ऑल इन ऑल जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनकी कंडक्टिविटी बढ़ती है और रेजिस्टिविटी कम होती है। ठीक है। और मेटल्स में ऐसा उल्टा होता है, आप जानते हैं। और अब अगर मैं बात करूं कि करंट कंडक्शन के क्या कैलकुलेशंस हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में, तो उसकी हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए डायग्राम। इस डायग्राम में आप देखिए कि एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है और इसको मैंने एक सेल से कनेक्ट कर दिया। अब ये जो होल्स हैं वो, क्योंकि अपन ने पहले ही बात ये कर ली है कि होल्स पॉजिटिव चार्ज के जैसा बिहेव करते हैं, तो ये होल्स जो है वो बैटरी के प्लस से दूर भागते हैं और माइनस की तरफ भागते हैं इस तरीके से। और इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो उल्टा जाते हैं और उनका करंट भी इस तरफ ही होता है। तो इसमें एक जो टोटल करंट फ्लो होता है वो होता है आई ई प्लस आई एच, जहाँ पे आई ई जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और आई एच जो है वो होल्स के करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम बोलते हैं कि एन ई और एन एच क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम तो एन ई है और नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम एन एच है। और इन दोनों को हम इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, एन आई। ठीक है। अब आप ये देखिए कि जो आई ई है, करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो होगा एन ई ए वी डी, और आई एच होगा करंट ऑफ होल्स, वो होगा एन ई ए वी डी। अब देखिए, एन दोनों की चार्ज कैरियर की डेंसिटी है, वो नंबर डेंसिटी अलग आएगी और वी ई है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और वी एच है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स। और क्योंकि हमने ये बात करी है कि होल्स एक्चुअली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर होते हैं, फ्रीली मूव नहीं करते, इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा होती है और होल्स की कम होती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो ऑब्वियसली उसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स की नंबर डेंसिटी सेम होगी, पर क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होती है तो हम बोल सकते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो करंट है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ज़्यादा होता है और होल्स की वजह से कम होता है। ऑल दो टोटल करंट जब हम लिखेंगे तो दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है ना। और ये मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब देखिए, अगर मैं आगे और बात करूँ इसमें आपसे, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जैसे आई हमने लिखा एन ई ए वी डी, तो यहाँ पर ई और ए कॉमन आ रहा है, तो ये ई ए और एन ई इंटू वी ई
प्लस एन एच इंटू वी एच। तो अगर मैं आई अपॉन ए लिखूँ तो ये होता है करंट डेंसिटी, और ये हो गया ई और एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच। ठीक है ना। तो ये जे हो गया आपका करंट डेंसिटी। और मैं आपको ये भी अच्छे से आप जानते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वी डी, वो होती है म्यू इंटू ई, जहाँ पे म्यू होता है मोबिलिटी। ठीक है। और जे बराबर होता है सिग्मा इंटू ई, वेयर ई जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है ना। तो आप यहाँ से जे को इसके बराबर रख सकते हैं सिग्मा इंटू ई, और वो किसके बराबर है, वो ई इंटू एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच। ठीक है। और यहाँ पे सिग्मा जो होता है कंडक्टिविटी, वो हो गया ई स्मॉल ई बाय कैपिटल ई, और एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच। एक तो ये फार्मूला हो गया जिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। और एक दूसरी बात ये कि मोबिलिटी म्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वी ई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, और मोबिलिटी ऑफ होल्स जो होगा वो होगा वी एच बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। और क्योंकि मोबिलिटी हमने बात करी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अच्छी होती है, तो मोबिलिटी भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की होल्स के कंपैरिजन में अच्छी होती है। तो एक तो ये इम्पॉर्टेंट रिलेशंस बन रहे हैं। और अगर इसमें फर्दर एक और हम अगर बात करें कि रेजिस्टिविटी क्या होगी, तो रेजिस्टिविटी होती है 1 अपॉन कंडक्टिविटी। तो आप इसको इन्वर्स कर सकते हैं और वो रेजिस्टिविटी होती है। तो देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का यूटिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती कमर्शियल पर्पसेस में, और उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम डोपिंग करेंगे, और डोपिंग से हम सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है उसको कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि कुछ कुछ एप्लीकेशंस में कंडक्टिविटी बहुत हाई चाहिए होती है, तो वहाँ हम कंट्रोल करना चाहते हैं कि कंडक्टिविटी को हम कंट्रोल कर पाएँ। पर इंट्रिंसिक में हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का एप्लीकेशन इतना ज़्यादा नहीं है कमर्शियल पर्पसेस में, एक्सट्रिंसिक का ज़्यादा है। तो ये होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इन नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा डिटेल एनालिसिस लेके आऊँगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, और जैसा आपने सुना होगा कि वो पी टाइप और एन टाइप के होते हैं, तो उनकी डिटेल्ड डिस्कशन। थैंक यू।